हेलो एवरीवन। मेरा एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल तारिणी फैब्रिकेशन ज्ञान। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा साइक्लोन सिस्टम के बारे में। साइक्लोन कैसे फैब्रिकेशन करते, कैसे मार्किंग करते, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। आप मेरा वीडियो को ध्यान से देखिए। वेरी इजी फॉर्मूला। आपको मार्किंग करने में कोई तकलीफ नहीं होगा अगर ये वीडियो ध्यान से एंड तक देखेगा तो। साइक्लोन का काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। साइक्लोन का काम क्या है, कोई कोई साइक्लोन है डस्ट कलेक्टर। मतलब अभी प्लांट एरिया में बहुत सारी डस्ट है। अभी देखिए, कुछ रॉ में फैन का जरिया, ब्लोअर का जरिया में साइक्लोन का अंदर जब वो मटेरियल आएगा, जो जरूरत है वो नीचे आ जाएगा। जो उसके साथ जो डस्ट आता है, डस्ट दूसरा ब्लोअर उसको खींच के लेके चिमनी के अंदर छोड़ता है। यह है साइक्लोन सिस्टम। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा साइक्लोन सिस्टम क्या है, उसको फैब्रिकेशन कैसे करते, उसको मार्किंग कैसे करते। आप मेरा वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा हेल्पफुल लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को बीच में स्किप करके मत देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आज डिटेल से बताऊंगा साइक्लोन सिस्टम को मार्किंग कैसे करते, फैब्रिकेशन कैसे करते। हेलो एवरीवन, मेरा एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल तारिणी फैब्रिकेशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे साइक्लोन सिस्टम के बारे में। ये जो साइक्लोन सिस्टम क्या है, साइक्लोन सिस्टम का काम क्या है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। देखिए, मैं इधर के डायग्राम ड्रा कर रखा हूँ। इसको बोलते हैं साइक्लोन सिस्टम। ये जो इनलेट है, इसका अंदर से आप फैन का ब्लोअर का जरिए से कुछ भी मटेरियल अंदर जाएगा, मतलब इधर आएगा तो इसमें ये घूम घूम के जो जरूरत सामान चीज है वो नीचे तक आ जाएगा। और इसके साथ जो डस्ट आएगा, ये डस्ट ये ब्लोअर चालू होने से ये पाइप का जरिए से ये डस्ट ऊपर से ऐसे खींच के उधर ले ले बाहर निकाल देगा। इधर आप चिमनी का जरिया से बाहर निकाल सकता है, नहीं तो डायरेक्ट फैन से बाहर निकल देगा। इसको बोलते हैं साइक्लोन सिस्टम। मैं एक डायग्राम ड्रा करके रखा हूं। देखिए, साइक्लोन मीन्स से अपना हिंदी में बोलने से तूफान। मतलब इसका अंदर से जो हवा आएगा, जो हवा का साथ जो मटेरियल आएगा वो पूरा तूफान जैसा आएगा, इसे घूम घूम के नीचे तक आएगा। उसके साथ जो डस्ट आएगा, ये डस्ट को ये फैन, ये ब्लोअर ये खींच के बाहर निकाल देगा। इसको बोलते हैं साइक्लोन सिस्टम। अभी देखिए, ये है सपोर्ट है उसका। ये सपोर्ट का डायमेंशन मैं दिया नहीं। ये सपोर्ट का डायमेंशन आपको ड्राइंग को फॉलो करके लेना पड़ेगा। मैं खाली डमी के लिए, आपको दिखाने के लिए ये डायमेंशन अपना मर्जी से दिया हूँ। अगर आपको फैब्रिकेशन करना है, ड्राइंग को फॉलो कीजिए, उसका डायमेंशन जो दिया है, जैसे दिया है उसको मार्किंग करने लो। मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो इसका डायमीटर में लिया 500 डायमीटर लिया, इसका जो इनसाइड डायमीटर है ये 150 लिया। अभी ये सेंटर से ये आउटलेट तक 550 और ये इसका कटआउट का स्क्वायर 275 है, 250 लिया। अभी ये जो सेल का हाइट है 800 लिया। अभी ये रेड्यूसर जो कोन है वो 1 मीटर लिया। कोन का नीचे का डाया है 200। मैं अपना मर्जी से डायमेंशन लिया, खाली आपको दिखाने के लिए कैसे मार्किंग करते हैं। लेकिन आपको मार्किंग करने का टाइम में ड्राइंग को फॉलो करना पड़ेगा। जो ड्राइंग कंपनी के हिसाब से और तरफ से जो ड्राइंग मिलेगा, वही ड्राइंग के हिसाब से आपको मार्किंग करना पड़ेगा। अभी देखिए, मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ। ये टॉप का प्लेट, ये टॉप का प्लेट में मार्किंग कैसे करता हूँ। देखिए, पहले इधर मार्किंग करके रखा है, फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, पहले एक लाइन ले लीजिए 500 का। लेने के बाद आपका इसका सेंटर में 500 का सर्कल घुमा दीजिए।
500 सर्कल घुमा दिए। इसका सेंटर लाइन भी ले लीजिए, ये जो सेंटर है इसको राइट एंगल करके ये सेंटर लाइन भी ले लीजिए। अभी ये जो कटआउट दिया है देखिए, ये जो 150 का इधर जो 150 कटआउट दिया है, ये 150 कटआउट आपको सेंटर में कभी नहीं आता, बराबर सेंटर में कभी नहीं आता साइक्लोन का। साइक्लोन जो है ब्लोअर का वही है, सेम है, लेकिन कभी भी सेंटर में नहीं आता। देखिए इधर ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये कम है, ये कम है, ऐसे इसके सेंटर में नहीं आता। मैं आपको 50 mm अपसेट करके आपको दिखा दे रहा हूं, लेकिन आपको ड्राइंग के हिसाब से आपको अपसेट करना पड़ता है। अभी देखिए अभी ये जो इधर से 50 mm ले लिया, इधर से 50 mm लेके ये पॉइंट से 150 का सर्कल घुमा दिया। देखिए 150 का सर्कल घुमा दिया। अभी ये से सेंटर लाइन को कोई आवश्यकता नहीं। अभी ये जो इसका सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन से आपको देखिए ये लेंथ कितना है, 550 दिया है। इधर से 550, ये लाइन से इधर 550, इधर 550 मार्किंग करके और एक लाइन ले लीजिए। ये ले लिया। अभी ये जो लाइन है, अभी ये जो पॉइंट लास्ट पॉइंट है 250 का लास्ट पॉइंट है, इसको सीधा पैरेलल इधर पड़ दीजिए। अभी देखिए ये आ गया, आपको ये हो गया। अभी इधर से कितना दिया है ड्राइंग में, इसका ये विड्थ 250। देखिए इधर 250 है, ए पॉइंट से ए पॉइंट तक, मतलब ए पॉइंट से ए पॉइंट तक, खाली ऊपर का पीस में मार्किंग करके दिखा रहा हूँ आपको। 250 ये मार्किंग से इधर 250, इधर से 250 लेके और एक लाइन ले लीजिए। देखिए अभी ये आपको ये पीस मिल गया। अभी ये मिलने के बाद अभी ये पीस मिल गया आपको। ये पीस मिलने के बाद ये पीस एक पीस कटिंग करना पड़ेगा आपको ऐसे। बाद में इसका सेल जो दिया है देखिए, ये 500 डायमीटर है, इधर 800 हाइट है। 500 डायमीटर का सर्कमफ्रेंस कितना है, 500 इंटू 3.142 इज इक्वल टू 1571। 1571 इसका सर्कमफ्रेंस परिधि आएगा। 1571 इंटू 800 का एक प्लेट आपको कटिंग करना पड़ेगा। देखिए मैं इधर मार्किंग करके रखा हूँ, ऐसा एक प्लेट कटिंग करना पड़ेगा। 1571 इधर देखिए, ये 800, ये प्लेट कटिंग करने के बाद आपको 250 रेडियस में आपको रोलिंग करना पड़ेगा। रोलिंग करने के बाद आपको देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन के हिसाब से आपको सेल बना के इसको सेट करना पड़ेगा। ये ऊपर का पीस है, इसमें आपको सेल सेट करना पड़ेगा। ये सेट करने के बाद अब देखिए नीचे का कोन का डायमेंशन में इधर नहीं बता रहा हूँ। रेड्यूसर का कैसे डेवलप करते हैं, कैसे उसका डायमेंशन मार्किंग करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरा प्ले लिस्ट में एक वीडियो बना के रखा है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। कोन का डायमेंशन कैसे, कोन कैसे बनाते, रेड्यूसर कैसे मार्किंग करते, मैं आपको डिटेल्स में एक वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी आपको अगर नहीं देखे तो देख लीजिए, अगर ज़रूरत है तो कमेंट करके पूछिए, मैं दूसरा वीडियो बना के आपको दिखा दूँगा। अभी ये पीस आपको खाली ये पॉइंट से ये पॉइंट तक मैं आपको बता रहा हूँ। ये सेल सेटिंग करने के बाद ये देखिए, ये सेल पूरा बराबर सेटिंग होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कटआउट है, ये कटआउट का हिसाब से आपको देखिए ये जो सेल सेटिंग हो गया, देखिए ये जो सेल है ये सेटिंग हो गया।
अभी ये कट आउट का हिसाब से ये पॉइंट से ये पॉइंट तक कितना 275 और इधर से 250, इसको आपको निकालना पड़ेगा, मतलब कट आउट काटना पड़ेगा। उसको कट आउट काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए, कट आउट काटने के लिए आपको पहले ये पीस को मार्किंग कर दीजिए, नीचे जो पीस लगेगा सेम ये पीस। अभी इसको मैं हटा दे रहा हूं, देखिए ये पीस आपको और एक पीस चाहिए, ये जो पीस, ये और एक पीस चाहिए, ऐसे वाला, ये एक फुल चाहिए और एक ऐसे वाला चाहिए, क्योंकि नीचे लगाने के लिए। ये देखिए इसका डायमेंशन जो है, इसका डायमेंशन सेम है। ये लगाने के बाद अभी देखिए नीचे का जितना लेंथ है, अभी नीचे का है 300। अभी इसका लेंथ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 300, ये ऊपर का है 550, ये है साइड का 250। अभी ये जो पीस है, देखिए ये पीस एक और एक पीस निकाल, ये प्लेट कैसे मार्किंग करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी ये रेडियस कैसे लेना, क्या लेना। अभी देखिए ये 550 लेंथ है, ये 250 विड्थ है, ये 300 विड्थ है, ये नीचे का लेंथ। अभी पहले 550 का एक लाइन ले लीजिए, फिर ऑफसेट मतलब इसका लेबल करके इधर 250, ये हाइट 250 है, 250 में और एक लाइन ले लीजिए, मतलब इधर से 250 इधर से 250 मार्किंग करके। अभी ये लाइन को लाइन ड्रा मार दीजिए। देखिए अपना ये रेडियस कितना दिया, ये रेडियस है, देखिए अगर डाया है 500 तो रेडियस 250 आएगा। ये पॉइंट से, ये जो कॉर्नर पॉइंट से, ये पॉइंट से डिवाइड रख के 250 का एक रेडियस। अभी देखिए वेरी इजी। अभी ये आपको ये पीस मिल गया, देखिए ये पीस मिल गया। ये पीस मिलने के बाद आपको देखिए इसका नीचे का, इसका हिसाब से ये इसका नीचे एक पीस चाहिए और वो साइड में एक पीस चाहिए वर्टिकल में, मतलब इसका ये कितना है 275 का, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक 275 बाई 550 और 275 बाई 300, दो पीस काटना पड़ेगा। अभी देखिए 275, इधर देखिए मैं मार्किंग करके रखा हूँ, 275 बाई 550, ये देखिए ये देखिए 300 और ये 275, ये देखिए 275, ये एक प्लेट है और ये एक है 550 बाई 275, ये एक प्लेट है। ये प्लेट ऊपर आपको ऐसे ये साइड में रह जाएगा, ये नीचे ये प्लेट है ये साइड में रह जाएगा, ऐसे बॉक्स टाइप का हो जाएगा। ये जो बॉक्स है ये बॉक्स टाइप का हो जाएगा। बाद में इसको आपको नीचे से टच करके इसका कटआउट कटिंग कर सकते हैं, जो सेल का, अभी सेल जो है उसका कटआउट आपको टच करके कटिंग कर सकते हैं। ये कटिंग करने के बाद इतना ओपनिंग आ जाएगा अंदर का। ये ओपनिंग आने के बाद आपको नीचे का कोन आपको सेट करना पड़ेगा, कोन का कोन एक बना के, और रेडियस कैसे बनाते मैं आपको नेक्स्ट ड्राइव में आपको बता दूंगा। ये है साइक्लोन सिस्टम का फैब्रिकेशन कैसे करते मैं आपको डिटेल्स में बताएंगे। देखिए ये टॉप का प्लेट है, ये टॉप का है, और ये जो 800 बाई 1571 ये सेल है, मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट तक। और ये जो बॉक्स है, ये टॉप का प्लेट का नीचे जो बॉक्स आता है, देखिए ये जो बॉक्स है, देखिए ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक है, ये एक है, ये तीन प्लेट। ये ऊपर लग जाएगा ए लाइन पे, ये नीचे आ जाएगा ए लाइन पे, और ये ऊपर का तो टॉप का तो ये ऑलरेडी इसके साथ मैच
ऑलरेडी फिक्स है। बाद में ये नीचे वाला प्लेट, अगर ये सेटिंग करके आप इसका कटआउट कटिंग करेगा, पहले कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो बाद में कटिंग करेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कटिंग करके ये लगा सकते हैं। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा हेल्पफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये ब्लोयर का बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ब्लोयर कैसे बनाते, ब्लोयर का फैब्रिकेशन कैसे करते मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ब्लोयर और इम्पलर, इसका अंदर जो फैन है उसको इम्पलर बोलते, इसको बोलते ब्लोयर। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ये इसको बोलते पेडेस्टल, फैन का पेडेस्टल।